हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सीखेंगे इस क्लास के अंदर रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते हैं क्लास को शुरुआत। इस क्लास के अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है श्रेणी से रिलेटेड। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें, यानी नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। तो इसमें श्रृंखला दे रखी 3, 3 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 33, 33 के बाद 49, 49 के बाद 68, 68 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या प्लस किया 7, इसमें 10 प्लस, इसमें 13 प्लस, इसमें 16 प्लस, 19 प्लस और इसमें क्या प्लस करेंगे देंगे 22, क्योंकि 3 3 बढ़ता जा रहा है। 3 3 प्लस हो रहे हैं 3 3। तो 68 के अंदर 22 प्लस कर देंगे। 68 प्लस 22 कितना होगा 90। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। 68 के अंदर यदि 22 प्लस कर देंगे तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 90। ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन है सादृश्यता यानी एनालॉजी का। सादृश्यता एनालॉजी का। तो इसमें जो नियम इसके अंदर लगेगा वो भी नियम, क्योंकि समानता है इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी समानता यानी सादृश्यता से रिलेटेड है। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, यदि 2 की पावर 2 करेंगे तो 32 प्राप्त नहीं होगा, 3 करें तो भी नहीं होगा, इसीलिए 2 की पावर क्या की है 5। यदि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा 32, और 3 की भी पावर 5 कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा 243। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है 3 की पावर 5 बराबर 243। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए विकल्प में से असंगत को चुनिए। पहले ऑप्शन के अंदर दे रखा मई, अगस्त, जुलाई और सितंबर। इनमें से मई भी 31 दिन का महीना होता है, अगस्त भी 31 दिन का और जुलाई भी 31 दिन का महीना होता है, लेकिन सितंबर क्या है वो 30 दिन का महीना होता है। तो इन सब से भिन्न है। हमारा राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा सितंबर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वेन आरेख से रिलेटेड। तो इसमें क्या पूछा है, दरवाजा, खिड़की, घर। दरवाजा, खिड़की और घर। तो इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे घर। घर के अंदर ही दरवाजा और खिड़की दोनों ही किसके अंदर होते हैं घर के अंदर। तो ये क्या है घर का डायग्राम, अंदर वाला खिड़की और एक क्या हो जाएगा दरवाजा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा। दरवाजा, खिड़की और घर के लिए कौन सा डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा मिसिंग नंबर। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, यदि मिसिंग नंबर या लुप्त संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन हो, जिस साइड बड़ी संख्या हो उस साइड क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें ताकि करेक्ट आंसर तक पहुंच सके। तो इसमें क्या किया है, यदि 8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 या 24, वापस 3 घटा दूं तो कितना प्राप्त होगा 21। इसी प्रकार से 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, 5 संग 30, 30 में से 5 वापस ये संख्या मध्य वाली डिवाइड कर देंगे, -5 बराबर कितना प्राप्त हुआ 25। इसी प्रकार से यदि 12 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 12 दूना 24, 24 माइनस कर देंगे 2 तो कितना प्राप्त होगा 22। 22 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। यानी इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, वापस 3 घटा दिया, 5 को और 6 को किया मल्टीप्लाई, वापस 5 घटा दिया, 12 और 2 को किया मल्टीप्लाई, 12 दूना 24 माइनस कर देंगे 2, कितना प्राप्त हुआ 22। हमारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यदि ए एन बराबर कितना दे रखा है 14 और सी ए टी बराबर दे रखा है 60, तो बी ई जी का मान क्या होगा, बी ई जी का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है सांकेतिक भाषा से रिलेटेड, तो इनको करते हैं हल। ए का क्रमांक होता है 1 और एन का क्रमांक होता है 14, तो ए 1 इंटू कर देंगे 14 तो कितना प्राप्त हुआ 14। उसी प्रकार से सी ए टी,
सी का क्रमांक 3, ए का 1, टी का 20। इन तीनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, 3, 1 और 20। 20 से कम 20, 20 दिया 60। कितना दे रखा है? 60। इसी प्रकार से बी का क्रमांक 2, ई का क्रमांक 5 और जी का क्रमांक 7। 7 पंजा 35, 35 दूना 70। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 70, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा। बी का क्रमांक 2, ई का क्रमांक 5 और जी का क्रमांक 7। इन तीनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, 7 पंजा 35, 35 दूना 70। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दे रखा है ये क्वेश्चन, यदि 10 गाय 10 बोरी घास को 10 दिन में चर सकती है तो बताइए 20 गाय 20 बोरी घास कितने दिन में चर सकती है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। 10 गाय है, 10 बोरी है और 10 दिन है, तो एक बोरी कितने दिन के अंदर, इसमें 10 ही गाय है, 10 ही बोरी है और 10 ही दिन दे रखे हैं, तो 20 गाय 20 बोरी घास को कितने दिन में चर सकती है। तो पहले मैं इनको फॉर्मूले से समझा दूं, फिर आपको मैं, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, मतलब कार्य करने वाला यानी आदमी, और md/t वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा। md/t d बटे यानी कार्य करने वाला प्लस इंटू दिन बटे में वर्क, यानी क्या कार्य, तो इसमें दिन लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कार्य कितने दिन में पूरा हुआ या कितना दिन लगा, और इसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या लिखेंगे। यानी ये फॉर्मूला होता है आदमियों और किए गए कार्य के अकॉर्डिंग इसमें पशु का नाम आ गया, इसीलिए md/t कर देंगे। तो मैं यह सीधा काऊ इंटू दिन बटे किया गया वर्क w, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं ऐसे लिख दूँ m1 इंटू d1 बटे w1। तो इसमें क्या लिख देंगे, बराबर लिखेंगे वापस इसका फॉर्मूला, तो m2 इंटू d2 अपॉन w2 यानी दूसरा कार्य, इनमें ये होता फॉर्मूला। इनको बराबर लिख के सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, w की जगह 10 इंटू कार्य करने वाला और कार्य दिन लिखेंगे 10, और कितने दिन में कार्य पूरा किया 10, बराबर लिखेंगे कार्य करने वाला 20 और दिन की संख्या दे रखी नहीं है, अपन को ज्ञात करनी है, तो लिख देंगे x, और कितने दिन में कार्य पूरा हुआ, सॉरी कार्य के ऑब्जेक्ट है नहीं बोरी, तो इसमें क्या लिख देंगे वर्क 20, यानी 20 गाय है और 20 ही बोरी है, और दिन पूछा तो दिन की जगह क्या लिख दिया x। तो इसमें सोल्व करने की कोशिश करें क्योंकि इसमें पूरा दे रखा है कार्य करने वाला और दिन और क्या कार्य, यानी वस्तु कितनी है, व्यक्ति कितने हैं और दिन कितना है, व्यक्ति वस्तु और दिन और वस्तु, और इसमें क्या ज्ञात करना है दिन। तो इसमें 10 से 10 कैंसिल, वापस कितना बचा 10, इसमें 20 से 20 कैंसिल, कितना बचा 1x। मैं लिख देता हूँ यहाँ, एक गणित के अंदर लिखा नहीं जाता, वो संख्या एक होती है वो पढ़ी जाती है, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो हम आगे करते हैं इसको सॉल्व। 10 बराबर क्या हुआ 1x, अगर x को मैं इधर रख देता हूँ, x को मैं इधर रख देता हूँ और 1 को 10 के से डिवाइड कर देता हूँ, तो x का मान कितना आ जाता है 10। 20 गाय 20 बोरी घास कितने दिन के अंदर खाएगी 10, इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, 10 गाय 10 बोरी घास को 10 दिन में खाती है, यानी एक गाय है वो एक बोरी घास कितने दिन के अंदर खाती है 10 दिन में। तो इसके अंदर 20 गाय दे दी तो क्या फर्क पड़ेगा, गाय एक है वो एक बोरी घास कितने दिन के अंदर खाएगी 10 दिन में, चाहे 20 गाय हो चाहे 50 गाय हो चाहे कितनी भी हो, एक गाय है वो घास एक बोरी खाने के अंदर दिन 10 ही लेगी, क्योंकि इस पहले वाले समीकरण के अंदर दे रखा है 10 गाय 10 बोरी 10 दिन के अंदर चरेगी, यानी 10 दिन के अंदर खाती है। तो 20 गाय हो 50 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक गाय है वो एक बोरी कितना दिन लेगी 10। तो यदि 20 गाय है 20 बोरी है तो वो दिन कितना लेगी
10 ही लेगी, और 10 गाय है, 10 बोरी खाने में कितने दिन लेगी? 10। तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक गाय है वो एक बोरी खाने में कम से कम 10 दिन लेगी, इसीलिए 20 गाय दे दी तो क्या फर्क पड़ा, वो एक बोरी खाने में तो दिन तो 10 ही लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए। इसका फॉर्मूला होता है M/D/W, यानी कार्य करने वाला और दिन, और इसमें क्या कार्य कर रहा वो लिखना है, उसमें लगेंगे दिन। 10 गाय है, 10 बोरी है और 10 दिन है। इसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला भी इसके बराबर लिख के सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यदि इनटू को माइनस और डिवाइड को प्लस के रूप में माना जाता है तो समीकरण का मान ज्ञात करिए। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे। बोर्ड मास का क्वेश्चन है तो इसमें पहले ब्रैकेट हटाएंगे। यदि ब्रैकेट हटा देंगे तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो इसमें पहला इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, यानी ये बड़ा क्वेश्चन है, सॉरी बड़ा ब्रैकेट है, तो इनको पहला इनको सॉल्व कर लेते हैं। 55 इंटू को माइनस बता दिया 50, डिवाइड को प्लस बता दिया, डिवाइड 125। अब इनको क्या करेंगे? 55 माइनस कर देंगे 50, 55 माइनस 50 तो पीछे कितना बचा? 5, और डिवाइड को प्लस कह दिया, यहाँ बचा 25, वापस बड़ा ब्रैकेट और 125। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर, सॉरी ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे क्योंकि इनका चिन्ह बदल दिया। तो इसमें कितना बचा? 5, और यहाँ बचा 25, और यहाँ डिवाइड को प्लस में के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इनका योग किया तो इनका योग हो गया 30, और ये कितना है? ये ब्रैकेट नहीं है, मैं वही बार वापस लिख दूँ, 5 प्लस 25, ये ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ये इनको प्लस 125, इनका योग हो गया 30। अब इनको जोड़ेंगे सीधा ब्रैकेट हटा के, तो कितना होगा? 125 प्लस करेंगे 30 तो कितना होगा? 155। 125 प्लस करेंगे 30 तो कितना होगा? 155। 155 ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा, हमारा राइट आंसर क्या होगा? 155। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दी गई आकृति में सीधी रेखा की संख्या गिने। इस आकृति के अंदर सीधी रेखा कितनी है? जैसे सीधी रेखा यहाँ से खींची, ये भी सीधी, यहाँ से खींची, ये भी सीधी, और इनको ऐसे भी खींच देते तो ये भी सीधी, और ये भी सीधी, ये भी सीधी, यानी जहाँ से देखेंगे ये रेखाओं कैसी है? सीधी दिखती है। तो इनमें सीधी रेखा की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4। बाहर वाली आकृति के अंदर कितनी रेखा है? सीधी 4, तो इसके अंदर भी कितनी होगी? 4। 8, एक ये सीधी रेखा 9, एक ये 10, एक ये छोटी वाली 11, एक ये 12, एक ये 13 और एक ये 14। कुल मिला के इसके अंदर कितनी सीधी रेखा है? 14। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। एक बार वापस गिन लेते हैं, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4। 4 बाहर वाली आकृति के अंदर और 4 भी अंदर वाली आकृति के अंदर। 8 और एक ये 9, एक ये 10, एक ये, यानी एक इस आकृति के अंदर कितनी रेखा है? 1 2 3 और 4। 4 और 4 ही बाहर वाली के अंदर 8, और ये कितने हो गए? 4 4 8, और 4 इसके अंदर 12, और 2 एक ही मध्य वाली, एक ये और एक ये। 4 4 8, 4 12 और 2 14। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दे रखा है, मनीष बाईं ओर से 18वां स्थान है तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है, तो पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति है? ये क्वेश्चन है क्रम परीक्षण से रिलेटेड, यानी रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड। तो इसका एक फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट से 18वां स्थान, राइट से 30वां स्थान माइनस कर देंगे 1। 18 और 30 को जोड़ा कितना हुआ? 48। 48 माइनस कर देंगे 1, कितना हुआ? 47। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 18 प्लस 30 48, 48 माइनस करेंगे 1, 47। इसके अंदर कुल कितने व्यक्ति है? 47 व्यक्ति है इस व्यक्ति के अंदर। मनीष का बाईं ओर से, इधर से स्थान है 18वां, और इधर से गिनने पर कौन सा स्थान होगा? यानी इधर से 18वां
और इधर से गिनने पर कौन सा स्थान है, 30वां। तो इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि एक इसीलिए घटाते हैं क्योंकि दोनों साइड से एक ही व्यक्ति का 2 बार स्थान काउंट होता है, इसीलिए एक घटा देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सब प्रोवाइड करवाता रहूँ।